नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 अगस्त 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 7 बार विश्व चैंपियन लारा डालमायर का पर्वतारोहण दुर्घटना में मृत्यु किस स्थान पर हुआ। देखिएगा साथियों, एक एथलीट हैं, एक पर्वतारोही हैं, उनका अभी हाल ही में दुर्घटना में मृत्यु हो गया। लैला पीक पाकिस्तान में है। लैला पीक पाकिस्तान में, यहाँ पर साथियों काराकोरम श्रेणी का ये पर्वत है। काराकोरम श्रेणी, यहीं पर इनका निधन हो गया। इनकी आयु बहुत कम थी, 31 वर्ष की आयु थी इनकी। 31 वर्ष आयु में इनका निधन हो गया। पूछेगा किस देश से संबंधित थी, तो लारा डॉलमायर जर्मनी देश की थी। जर्मनी देश की। देखते हैं इसको फिर से। लारा डालमायर जर्मनी देश की खिलाड़ी, एथलीट हैं, पर्वतारोहण करती हैं। पर्वतारोहण के दौरान पाकिस्तान के लैला पीक पर दुर्घटना होने से इनका निधन हो गया। लैला पीक कहां पर है? पाकिस्तान में काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। इनका संबंध किस देश से है? जर्मनी से। इनकी आयु कितनी थी? 31 वर्ष की आयु। इन्होंने ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ इन्होंने 7 बार विश्व चैंपियनशिप भी जीता है। 7 बार पर्वतारोहण चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप भी जीता था लारा डालमायर ने। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, 1997 में विरासत खेलों पर लगी प्रतिबंध को किस राज्य ने हटा दिया है? उत्तर हो जाएगा हमारा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य ने साथियों, एक प्रतिबंध था विरासत खेलों पर जो 1997 में लगा था, उसको हटा दिया है। उत्तर हमारा हो जाएगा पंजाब। देखिएगा साथियों, स्पेन देश में एक खेल होता है सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई सुने होंगे। सांडों की लड़ाई ये स्पेन का पारंपरिक खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल नहीं है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल होता है। कहीं किताबों में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था सांडों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, वो गलत है साथियों। स्पेन का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। सांडों की लड़ाई स्पेन में प्राचीन खेल है और प्रसिद्ध खेल है। ऐसे ही हमारे राज्य में तमिलनाडु में एक जलीकट्टू त्योहार होता है। जलीकट्टू, इसमें भी जानवरों को लड़ाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य में कंबाला उत्सव होता है। कंबाला, इसमें भी जानवरों को दौड़ाया जाता है, लड़ाया जाता है। ये सारे खेल साथियों, ये पारंपरिक और विरासत खेल हैं और जानवरों से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारा आया हुआ है, पशुओं से संबंधित है। खेल खेल में हम लोग पशुओं का प्रयोग करके उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अत्याचार और क्रूरता कर रहे थे। उनके लिए एक कानून बना साथियों, पशु क्रूरता अधिनियम। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में बना हुआ है हमारे देश में। इसी के तहत ये अपराध घोषित किया गया और राज्य सरकार, हाई कोर्ट ने प्रतिबंध भी समय समय पर लगाने का कार्य किया था। जलीकट्टू पूछा है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कंबाला कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऐसे ही पंजाब में कई सारे विरासत खेल होते थे, जैसे घुड़दौड़ हो गया, कबूतरबाजी हो गया, बैलगाड़ी दौड़ हो गया। ये सारे खेल होते थे 1997 तक। 1997 के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया पंजाब सरकार ने। पुनः से इस प्रतिबंध को हटा दिया। पुनः से यह खेल अब खेले जाएंगे। साथियों, एक और अपडेट याद रखिएगा, 1960 में हमारे देश में पशु क्रूरता अधिनियम आया था और 1962 में यानी 2 साल बाद भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? 1962 में। यहाँ 60 लिखा गया है, 62 में। और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में आया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की धनराशि 1920 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 6520 करोड़ रुपए करने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह योजना कब शुरू हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, शॉर्टकट में पूछ देगा, PMKSY कब शुरू हुआ था देश में? 2017 में शुरू हुआ था। 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू हुआ था। इस साल 2025 के बजट में 1920 करोड़ रुपए धनराशि आवंटन हुआ था इस योजना में।
उसी धनराशि को बढ़ाकर 6520 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले, इस योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग एरिया, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, इसको बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। साथियों, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया और यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनकी सबसे लेटेस्ट पुस्तक यही थी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सबसे लेटेस्ट पुस्तक। अर्थशास्त्री थे और साहित्यकार थे, लेखक थे, विद्वान थे। मेघनाथ देसाई साथियों भारतीय ब्रिटिश मूल के अर्थशास्त्री थे। किस मूल के थे? भारतीय ब्रिटिश मूल के। इनकी बहुत सारी पुस्तकें थी, सबसे फेमस और अंतिम पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। साथियों, इसी से मिलता जुलता एक पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया। अर्थशास्त्र में और इतिहास में, जीएस में पूछता है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसकी है? पूछा है कई बार परीक्षा में। ये पुस्तक है साथियों द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना की थी, प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, दादा भाई नौरोजी साहब। ये सामने इनकी तस्वीर देख लीजिए, मेघनाथ देसाई जी हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ब्रिटिश भारतीय मूल के लेखक, विद्वान और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है शशि भूषण सिंह को। शशि भूषण सिंह दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन गए साथियों, पुलिस कमिश्नर बन गए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन चारों मेट्रो शहर में साथियों पुलिस का जो हेड होता है उसे पुलिस कमिश्नर कहते हैं। पुलिस कमिश्नर, कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त कहते हैं, आयुक्त कहते हैं। और एक आयुक्त मंडल में भी होते हैं, वो मंडल कमिश्नर, वो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी से ऊपर का पोस्ट है वो। और एक चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। साथियों, कमिश्नरी व्यवस्था अगर पूछे भारत में कब और कहां पर शुरू हुई थी, याद रखिएगा कलकत्ता में। सबसे पहले भारत में 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली शुरू हुई थी। कहां पर? कलकत्ता में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए थे। उसके बाद मुंबई, उसके बाद चेन्नई, ऐसे प्रमुख शहरों में नियुक्त हुआ। यूपी में अगर पूछे थे, यूपी में भी अभी हाल ही में शुरू हुआ है कमिश्नरी प्रणाली। सबसे पहले आगरा में शुरू हुआ था साथियों, आगरा और लखनऊ दोनों शहर में शुरू हुआ था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। कहां कहां? ये परीक्षा में पूछ सकता है। सबसे पहले याद रखे रहेंगे लखनऊ के बाद याद रखेंगे आगरा, लखनऊ के पास में है कानपुर, बड़ा शहर कानपुर गंगा नदी के किनारे ही प्रयागराज संगम के किनारे, और यही गंगा नदी के किनारे वाराणसी। ये 4 हो गए। और 5वां आगरा का भाई है गाजियाबाद, और गाजियाबाद का भाई है गौतम बुद्ध नगर। इस प्रकार से 7 शहर हो गए। ये 7 शहर में उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू है। याद रखिएगा 7 शहर को, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है खालिद जमील को। फुटबॉल टीम, जो सीनियर फुटबॉल टीम है हमारे भारत की, उसके मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं खालिद जमील। याद रखिएगा खालिद जमील, ये सामने आपको तस्वीर दिख रही है उनकी, खालिद जमील। 7वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय नौसेना अकादमी INA एझीमाला का वाइस एडमिरल किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा मनीष चड्ढा। देखिएगा भारतीय नौसेना अकादमी, जिसे INA कहते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी, कहाँ स्थित है? एझीमाला में। एझीमाला कहाँ स्थित है? केरल में।
केरल के एझिमाला में। INA है भारतीय नौसेना अकादमी। यहाँ पर वाइस एडमिरल किसे नियुक्त किया गया? मनीष चड्डा जी को नियुक्त किया गया। मनीष चड्डा, ये सामने तस्वीर आपको दिख रही है, मनीष चड्डा जी हैं। क्या बने हैं ये? भारतीय नौसेना अकादमी INA एझिमाला के वाइस एडमिरल बने हैं। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कहां पर PM मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा? उत्तर हो जाएगा लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों, यहाँ से प्रश्न संभावित है। देखिएगा, पहले तो उत्तर प्रदेश में यह कहां पर हुआ? तो लखनऊ में। पूरे भारत में साथियों 7 राज्य में 7 शहरों में यह पार्क स्थापित होगा। 7 शहर में यह पार्क है। कौन सा पार्क? टेक्सटाइल पार्क है। क्या ये? देखिएगा, 6 अक्टूबर 2021 को एक योजना शुरू होता है, नाम है उसका PM मित्रा योजना। PM मित्रा, PM से प्रधानमंत्री हो गया और मित्रा में MITRA है। इस मित्रा का फुल फॉर्म है, M से मेगा और I से इंटीग्रेटेड, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल R से हो जाएगा रीजन, टेक्सटाइल रीजन अप्रैल, ये फुल फॉर्म है। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रैल मित्रा का फुल फॉर्म है। PM मित्रा एक योजना है जिसके तहत साथियों कपड़ा इंडस्ट्री जो है, कपड़ा उद्योग है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा और 7 बड़े बड़े पार्क स्थापित होंगे जो इंडस्ट्री से संबंधित होंगे। साथियों कपड़ा उद्योग से संबंधित है, ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। इसमें नारा दिया गया है फैब्रिक से फैशन, ये इसका टैगलाइन है, नारा है। कितने शहर में? 7 शहर में। कितने राज्यों के? 7 राज्यों के, जिसमें उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थापित होगा। यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, यूपी PCS यूपी SSC के लिए। उत्तर प्रदेश में कहां पर PM मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा? लखनऊ में स्थापित होगा। साथियों इस योजना के तहत ये दावा किया जा रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए निवेश प्राप्त हो जाएगा। 70,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा हमारे देश को और 20 लाख रोजगार, इस योजना के तहत 20 लाख रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के युवाओं को प्राप्त होगा इस योजना के तहत। इतना डिटेल याद रखिएगा। बाकी कौन कौन से 7 शहर हैं? तो यहाँ देखिएगा, नवसारी गुजरात में PM मित्रा का टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा। कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी में और तमिलनाडु राज्य के बिरुधुनगर में और मध्य प्रदेश के धार में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, तेलंगाना के वारंगल में, इन 7 राज्यों के 7 शहर में PM मित्रा योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, देश के नए वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा कौन नियुक्त हुआ है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा नियुक्त किया गया। रक्षा सेवा वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया गया। कहां पर? तो डिफेंस सर्विस में। किसको? डॉक्टर मयंक शर्मा जी को। मयंक शर्मा जी, ये सामने आपको तस्वीर उनकी दिख रही है। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, देश के 47वें उप नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? देश के 47वें उप नौसेना प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, संजय वात्स्यायन जी नियुक्त हुए हैं। साथियों इन्होंने स्थान लिया कृष्णा स्वामीनाथन का। कल ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान किसने ले लिया? संजय वात्स्यायन। तो कृष्णा स्वामीनाथन अब क्या बने हैं ये भी याद रखिएगा। ये पश्चिमी कमान है, नौसेना का पश्चिमी कमान है, नौसेना पश्चिमी कमान के कमांडिंग चीफ बने हैं। कमांडिंग चीफ बोला जाता है, कमांडिंग चीफ बने हैं पश्चिमी कमान के कृष्णा स्वामीनाथन। और कल हम लोगों ने पढ़ा था पुष्पेंद्र सिंह, यह उप सेना प्रमुख बने हैं, उप सेना प्रमुख बने हैं पुष्पेंद्र सिंह और उप नौसेना प्रमुख बने हैं संजय वात्स्यायन। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में केपीएसी राजेंद्रन का निधन हो गया, वे किस भाषा के अभिनेता थे? उत्तर हो जाएगा मलयालम भाषा के। केरल के भाषा है मलयालम, केरल राज्य की भाषा मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कलाकार थे, अभिनेता थे केपीएसी राजेंद्रन। इनका अभी हाल ही में डेथ हो गया, निधन हो गया। ये सामने आपको तस्वीर उनकी दिख रही है। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने 4 वकीलों गौस मीरा मोहिउद्दीन, चलापति राव
जी प्रवीण कुमार और रामकृष्ण रेड्डी को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। अतिरिक्त न्यायाधीश अभी ये चारों लोग नियुक्त हुए हैं साथियों तेलंगाना हाईकोर्ट में। नाम भी याद रखिएगा, कहाँ पे नियुक्त हुई ये भी याद रखना है हम लोग को। देखिएगा इमेज पहले, ये इमेज है तेलंगाना हाईकोर्ट का। गौस मीरा मोहिउद्दीन, चलापति राव, जी प्रवीण कुमार और रामकृष्ण रेड्डी, ये चारों लोग वकील थे। कहां पर? तेलंगाना हाईकोर्ट में। इनको इस तेलंगाना हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत हुई है? अनुच्छेद 224 के खंड 1 के तहत। अनुच्छेद 224 के खंड 1 के तहत यह नियुक्ति हुई है। कौन करता है नियुक्ति? साथियों राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह अपने स्वयं से नहीं करते हैं, कोलोजियम की सिफारिश पर करते हैं। कोलोजियम की सिफारिश पर करते हैं। इस कोलोजियम ने सिफारिश किया, तब इन लोगों को जज नियुक्त किया गया। साथियों ये था 12 महत्वपूर्ण ये था आज का 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उन सभी का स्वागत है। आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने चैनल पर जीएस और हिंदी का क्लास भी मिलेगा। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।